नंबरों का जादू बहुत जल्दी छाता है। नंबर्स ऐसे होते हैं ना कि तुरंत एक्टिवेट कर देते हैं। धन प्राप्ति के लिए मैं जो भी नंबर बताती हूँ तुरंत काम करते हैं। किसी को अपनी तरफ वशीभूत करने के लिए मैं जो प्रयोग बताती हूँ, और अगर नंबर का चमत्कार लगा दूं उसमें, तब तो सोने पे सुहागा है ना। आज नंबरों के माध्यम से आपकी टूटती हुई गृहस्थी सुधारूंगी, आपको टूटता हुआ घर सुधारूंगी। यकीन मानिए, जो भी बहनें मेरी आज रो रही है, तरस रही है अपने पति के प्यार को पाने के लिए, आपकी एक ही ख्वाहिश है कि मेरा पति मुझसे प्यार से बात करे, मेरे ससुराल में मुझे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, कोई कोई अभद्र व्यवहार न करे। बस आप इतना चाहती हैं। आप नहीं चाहती हैं होटल जाकर रोज बाहर खाना खाना और महंगी साड़ी और महंगा जेवर। केवल आप प्यार और सम्मान चाहती हैं। तो आज एक नंबर का प्रयोग आपके लिए। अगर सास परेशान कर रही है आपको बहुत ज्यादा, रिलेशनशिप ठीक है पति के साथ और सास को हजम नहीं हो रही है, आप दिन रात कुछ ना कुछ प्रपंच रच रही है आपको घर से भगाने के लिए या पति से दूर करने के लिए, तो वह शांत हो जाएगी। उसके नाम से इस नंबर का आप प्रयोग करेंगे। आज जो नंबर मैं बताऊंगी, इसका कई तरह से प्रयोग बताऊंगी, ताकि मेरी जो बहन है, कोई भी समस्या हो आपको। कुछ के पति इतने बुरे होते हैं, इतने बदमाश होते हैं कि केवल अपशब्द बोलकर दिल दुखाना चाहते हैं। वो कोशिश यही करते हैं कि आपका बस दिल दुखे और कुछ नहीं। वो चाहते हैं आप रहे उनके घर में, सेवा करे, खाना बनाए, काम करे, लेकिन वो एक ऐसा शब्द बोल देता है दिन भर में एक बार कि आपका दिल दुख जाए और आप रो जाए। ऐसे क्रूर क्रूर इंसान भी होते हैं जिनको आपका हंसना पसंद नहीं, आपका खुश रहना पसंद नहीं, आपका संवरना सजना पसंद नहीं, आपका किसी से फोन पर बात करना पसंद नहीं। वो आपकी खुशी नहीं देख सकता। जहां चहकने लगेंगे आप, वो कुछ ऐसा बोल देगा कि आप रो जाओ। अगर ऐसा पति है आपका जो केवल आपकी खुशी का दुश्मन है, तो ये प्रयोग आपके लिए। अगर शक करता है पति, बात बात पर सवाल पूछता है, कहाँ गई थी, इतने देर क्यों हुई, छत पर क्यों गई थी, किससे बात कर रही थी, किसी और कोई और तो नहीं तुम्हारे जीवन में, यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। यह भी एक बहुत बड़ी बीमारी। अगर ऐसी बीमारी वाला पति किसी को मिल गया तो भी मुसीबत। ऐसा नहीं है आपका चरित्र खराब नहीं है, आपका व्यवहार खराब नहीं है, लेकिन उसके इस सवाल से आपका व्यवहार जरूर खराब हो जाता है। वो सवाल पूछता है तो आपको क्रोध इतना आता है कि आप उल्टा पुल्टा जवाब दे देती हैं। अगर इस सिचुएशन से मेरी बहन आप गुजर रही है, तो ये प्रयोग करें, सारा शक का कीड़ा समाप्त हो जाएगा उसके दिमाग से। ये ग्रह ही है जो उसको भ्रमित कर रहा है। ये राहु ग्रह होता है। पति के सर पे चढ़ जाए तो पति सवाल पूछता है, मैंने पैसा रखा था वो कम हो गया क्या। बाद में जब वो गिनेगा तो उसे लगेगा नहीं ठीक ही है, परंतु भ्रम लगता है ये ले ली होगी पैसा मेरा, ये किसी से बात कर रही है, इसके जीवन में कोई है क्या, ये पैसे खर्च कर रही है क्या, यही लड़ाई लड़ा रही है। ये भ्रम है, और भ्रम राहु उत्पन्न करता है। इसीलिए कहते हैं ग्रहों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ज्योतिष शास्त्र में कभी कोई चमत्कार नहीं होता है, बस ग्रह बैलेंस करने होते हैं। तो आज भी हम नंबरों के माध्यम से करते हैं कुछ ग्रहों को बैलेंस। आपके ससुराल में आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। तीसरी चीज चाहिए आपको आपके पति का प्यार। यहाँ पर आप काम करने के लिए केवल नहीं आई है, यहाँ पर केवल आप चीजों को सुलझाने नहीं आई है, पति से प्रेम पाने के लिए आई हैं और इस गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने के लिए आई है। तो अगर आपको आपके पति से नहीं प्यार मिल पा रहा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, आप खुश नहीं है मिला जुला के, महंगी साड़ी है और गले में सोने का हार है लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है, तो भी आप इस नंबर का प्रयोग करें। वो दीवाना हो जाएगा आपका, वो दीवाना हो जाएगा, वो पीछे पीछे घूमेगा आपकी हर बात मानेगा, आपको पसंद करने लगेगा, और फिर देखो कितनी खुशहाली आएगी आपके जीवन में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और अगर आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। घबराइए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आप अपने तरफ से छोटे छोटे से काम करो, जो मैं बताऊं वो करो, और केवल शुक्र को मजबूत कर लो आप, क्योंकि आपका शुक्र आप ही मजबूत कर सकती हूँ। मैं कुछ मंत्र के माध्यम से कर भी सकती हूँ, लेकिन एक एक का कितने को करूँ, इसीलिए जो चीजें बता दे रही हूँ हर मेरी बहन करेंगी, और आप कर रही हैं। क्या लाभ आपको हो रहा है? मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुछ बहनें मेरी ये लिख रही है कि मैंने शुक्र को बैलेंस किया तो अभी उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। मेरा वीनस इतना एक्टिवेट हो गया है कि लड़ाई झगड़े बंद हो गए, रोज की बहस बंद हो गई। बहुत शुभकामनाएं आपको।
अगर शुक्र मजबूत हो जाता है तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहस नहीं होगी, तलाक नहीं होगा। क्या करना है आपको? हर मेरी बहन, चाहे आपकी कल शादी हुई हो, चाहे आपकी शादी को 10 साल हो गए हो, नहाने के पानी में आधा ढक्कन गुलाब जल डालेंगी बाल्टी में और उसके बाद उसी पानी से नहाएंगी रोज 30 में से 30 दिन, पीरियड्स वाले दिन भी। बात समझ में आ गई? बड़ी सी गुलाब जल की बोतल लाओ और बाथरूम में रख दो। दूसरी बात है रंगीन सुंदर कपड़े पहनने आपको। जिसका रंग चला गया, जो फट गया है, कहीं से भी जल गया, वो कपड़े आप नहीं पहनेंगे। सज सवर कर रहेंगे, बिंदी, लिपस्टिक, कान में, फाउंडेशन, पाउडर, क्रीम, जो भी है आपके पास, इत्र, परफ्यूम सब लगाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सब लगाकर आपको किसी को दिखाना है। आप आकर्षण, जैसे ही आपके अंदर आकर्षण आएगा वैसे ही शुक्र मजबूत होगा। वीनस के लिए आपको थोड़ा सा सवर कर रहना है, उजड़े नहीं रहना है, सफेद सा नहीं रहना है, ठीक है। तीसरी बात है एक सिल्वर धारण कर लेंगे, पायल हो, बिछुआ हो, गले में चेन हो, चूड़ी हो, चांदी एक धारण करके रखेंगे 24 में से 24 घंटे। इसीलिए परमानेंट एक चांदी की चूड़ी बनाकर डाल लो, उसके बाद कांच की चूड़ियां पहनो, यह भी सबसे अच्छा है। कुछ लोगों को गले में चेन पसंद नहीं आती है, इसीलिए बिछुआ पहन लो, पायल पहन लो, है ना। एक चांदी धारण कर लो, घुट घुट करके पानी पिया करो, मुस्कुरा कर रहो। शुक्रवार को थंब के ठीक नीचे यहाँ पर वीनस माउंटेन पर एक बूंद इत्र जरूर लगाना, एक बूंद इत्र जरूर लगाइए, ये भी बहुत सार्थक होगा। चलो सीधे उपाय पर आते हैं। आप शुक्र बैलेंस करो, चीजें बाकी मैं सुधार दूंगी। आपको एक नंबर लिखना है, कागज पर आप एक अंक लिखिए। सबसे पहले अंक को नोट कर ले, 8277 520। बहुत मेहनत से हम लोग ये अंक बनाते हैं और ये अंक घेर कर ऐसे ऐसे ग्रहों के साथ बनाया जाता है ताकि शून्य हो जाए आपकी समस्या। कागज पर इस अंक को लिखो, अपने बेडरूम के पूर्व का जो दीवार है, ईस्ट के जो वॉल है, आप उस पर इसको चिपका दो। ऐसी जगह चिपकाओ कि आपकी नजर हमेशा इस पर पड़े। इसके ठीक नीचे छोटे छोटे अक्षर में अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम प्लस का निशान देकर दे दो, ताकि आप दोनों जुड़े रहे, अंक की एनर्जी आपको पड़े। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा इत्र मिला लो, मतलब जल में थोड़ा सा इत्र मिला लो, अपनी कनिष्ठ उंगली को इसमें डालकर इस अंक को लगातार बोलो, जल को ऊर्जावान करो। ऐसे पानी को ऐसे उंगली से हिलाओ, जल और इत्र को मिलाकर, और इस अंक को बार बार बोलो। एनर्जेटिक कर लो इस जल को और अपने बेडरूम में पूरी सब चीज पर छीट दो। अपने बेड वगैरह सब पर आप इस जल को छीट सकती हो। एक पानी का बोतल ले, बड़ा 1 लीटर जल भर ले उसमें, और ग्रीन कलर के मार्कर से इस अंक को आप बोतल पर लिख दो और दिन भर घुट घुट करके इस पानी को पियो और सकारात्मक बातें बोलो। मेरा पति मेरे इशारों पर नाचता है, मुझसे प्रेम करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता, ससुराल में हर कोई मेरी कदर करता है। ऐसा बोलकर दिन भर करके घुट घुट करके इस जल को आप पी लो। आपको इस नंबर के संपर्क में रहना। आप इस नंबर को लिखकर अपने तकिया के नीचे, अपने बेड के नीचे भी रख सकती हैं, वहां भी बहुत काम करता है। लेकिन जब सो तो केवल कामना करो अच्छी चीजों की, केवल सकारात्मक चीजों की कामना करो, और देखो चमत्कार, ये अंक टूटता हुआ घर जोड़ देता है, सब कुछ ठीक हो जाए। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।